हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 19 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मंथली टॉप 200 करंट अफेयर्स का वीडियो होता है उसके दिसंबर महीने का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिटेल में कवर किया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में दुनिया भर में कितने पत्रकारों की हत्या की गई। तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में पूरी दुनिया में 49 पत्रकारों की हत्या की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इस रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हत्या की गई है अमेरिका देश के पत्रकारों की, जिनमें से 14 पत्रकार शामिल हैं। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, ये पत्रकारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको पेरिस से 6 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं। यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एफएटीएफ, जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इन सभी संस्थाओं का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस में 2024 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल, और इससे पहले 2020 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतह से सतह मार करने में सक्षम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी स्पीड है ध्वनि की स्पीड से 3 गुना तेज, तथा ये 300 किलोग्राम का हथियार लेके जा सकती है। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को इस साल दिया गया मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म रियल मी पैसा किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो जो रियल मी पैसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडिविजुअल को 1 लाख तक के तथा छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक के लोन दिया जाएगा। ये लॉन्च किया गया है रियल मी फोन कंपनी के द्वारा। इसके अलावा जो Xiaomi कंपनी है, इन्होंने MI क्रेडिट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से ये इंडिविजुअल को पर्सनल लोन देंगे 1 लाख रुपए तक का। जो अमेजन कंपनी है, इसकी एक कंपनी थी ऑडिबल। ऑडिबल ने भारत में ऑडिबल सुनो नाम का ऐप लॉन्च किया है। जो फ़ोन की कंपनियां हैं रियलमी, ओप्पो और वीवो, वन प्लस, ये चारों कंपनियां एक ही कंपनी की कंपनी हैं। इस कंपनी का नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन। जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन है, ये चाइना की एक कंपनी है। इसकी ही चारों कंपनियां हैं रियलमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस। इसका मतलब ये है, अगर आप रियलमी, ओप्पो, वीवो या वन प्लस में से कोई भी फ़ोन खरीद रहे हैं तो इन सब का पैसा एक ही आदमी के पास जा रहा है। Xiaomi जो कंपनी है, इसके अंतर्गत भी 4 कंपनियां आती हैं। कौन कौन सी? रेडमी, पोकोफोन, MI, ब्लैक शार्क। ये सभी जो कंपनियां हैं ये Xiaomi कारपोरेशन की कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 किसने जीत लिया है। तो जो DSC पुरस्कार है, इसको इस साल जीत लिया है अमिताभ बागची ने। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये हैं अमिताभ बागची। इन्होंने ही DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 2019 का पुरस्कार जीत लिया है अपने उपन्यास हाफ द नाइट इज गॉन इसके लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाफ द नाइट इज गॉन ये उपन्यास किसकी है, ये पुस्तक किसकी है। तो उत्तर होगा अमिताभ बागची की। ये जो DSC पुरस्कार है, ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा दिया जाता है, जो कि इस साल दिया गया है नेपाल देश के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण एशियाई DSC पुरस्कार 2019 है, किस देश के द्वारा दिया गया। तो उत्तर होगा नेपाल देश के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल मिग्रेंट्स डे, हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गीता सिद्धार्थ का निधन हुआ है, तो आपको बताना कि गीता सिद्धार्थ किस क्षेत्र से संबंधित थी। गीता सिद्धार्थ जो कि एक जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है बी, फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं गीता सिद्धार्थ। इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई, जैसे गर्म हवा, परिचय, गमन, शोले, त्रिशूल, डिस्को डांसर, इन सभी फिल्मों में गीता सिद्धार्थ ने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बीबीसी के द्वारा दिया जाने वाला स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं, और बीबीसी इंग्लैंड की एक मीडिया कंपनी है, इसी के द्वारा बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। इनके साथ ही साथ एक और व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, एलियूड किपचोगे। इनको भी दिया गया है बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार। एलियूड किपचोगे जो कि केन्या देश से एक धावक हैं। अब हम देख लेते हैं जितने भी 2019 में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति को। फुटबॉल का जो प्रतिष्ठित सम्मान है बैलन डी और पुरस्कार, ये दिया गया पुरुष कैटेगरी में लियोनेल मेस्सी को, जो कि अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में दिया गया मीगन रेपिनो को, जो कि अमेरिका देश की फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेस्सी को, और लियोनेल मेस्सी को ही यूरोपीय लीग के द्वारा गोल्डन शू अवार्ड 2019 दिया गया। यूफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया वर्जिल वान डिक को। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स के द्वारा फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया महिला कैटेगरी में रानी रामपाल को, पुरुष कैटेगरी में सौरभ चौधरी को। सौरभ चौधरी जो कि एक स्पोर्ट्स शूटर हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से, रानी रामपाल एक हॉकी प्लेयर हैं हरियाणा राज्य से। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को। WTA का पूरा नाम है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन क्या है। तो जो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन योजना है, ये राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के तहत चलाई गई योजना है, जिसका उद्देश्य है 2022 तक भारत के सभी गाँवों तक ब्रॉडबैंड सेवा पहुँचाना। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन योजना के तहत भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत के 6 लाख गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है, जिसके माध्यम से इन सभी गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट की सेवाएं दी जाएंगी। वर्तमान में जो रविशंकर प्रसाद हैं, ये कानून मंत्री हैं भारत के, साथ ही साथ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के भी मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद लोकसभा सांसद हैं पटना साहिब बिहार से, तो ये कंस्टिट्यूंसी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तरीय संतरा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राज्य स्तरीय संतरा महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया गया है मणिपुर राज्य में। किसके द्वारा? तो मणिपुर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा संतरा महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया गया मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल, यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और यहाँ का राजकीय पशु है संगाई, जो कि एक हिरन है। मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, जो कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। मणिपुर में है कैम्बुल लैम्बोजो नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, और मणिपुर में ही स्थित है सिरुई नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क, सिरुई नेशनल पार्क,
कैम्बुल नेमजो नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाल्को कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाल्को कंपनी के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीधर पात्रा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं श्रीधर पात्रा, इन्हीं को नाल्को कंपनी का नया CMD नियुक्त किया गया है। नाल्को कंपनी जिसका पूरा नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत की एक नवरत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है? तो परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये पाकिस्तान देश में 2001 से लेकर 2008 के बीच पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति रहे हैं। इनको जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसके द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि जो परवेज मुशर्रफ हैं इन्होंने पाकिस्तान का जो संविधान है अपने कार्यकाल में उसको समाप्त करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ जो पाकिस्तान देश का संविधान है उसमें बहुत सारा छेड़छाड़ किया। साथ ही साथ पाकिस्तान देश में अपने कार्यकाल के दौरान इमरजेंसी को लगा दिया था, जिसकी वजह से अब वहाँ का जो हाई कोर्ट है इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाया है। पाकिस्तान देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसने जीत लिया है? तो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीत लिया है एलिस पेरी ने। एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की एक क्रिकेटर हैं, इन्हीं को ICC के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया देश की एक दूसरी क्रिकेटर हैं जिनका नाम है एलिसा हीली, इनको ICC वुमेन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। थाईलैंड देश की एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है चनीदा सुथिरू आंग, इनको ICC वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो ये 4 पुरस्कार आपको याद रखना है। ICC जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। ICC का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। ICC के चेयरपर्सन हैं शशांक मनोहर जो कि भारत से हैं। ICC के CEO हैं मनु सानी, ये भी भारत देश से हैं। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है BCCI, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जो कि BCCI के 39 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम के साथ आप जुड़े नहीं तो इससे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।